जैसे आपने आपने एक बात कही थी कि आपका कुंडली जो होती है वो आपके एंड तक की जर्नी का होता है। तो मैं आपको कुछ आपकी बातें बताता हूँ पिछले जन्म की, जो कि इस जन्म में होंगी। 48th ईयर ऑफ एज आपकी, आप जो है जितना भी सांसारिक सुख होता है उसको त्यागना शुरू कर दें। संपन्नता का जीवन है, उसको छोड़ के आप जो है एक तरीके से ऋषि मुनियों वाला जीवन बिता सकते हैं 48th के बाद। जैसे आपने आपने एक बात कही थी कि आपका कुंडली जो होती है वो आपके एंड तक की जर्नी का होता है जी। सो क्या मेरी कुंडली कहती है, अगर आपको ओवरऑल एनालाइज करना हो, इसमें बताना हो मुझे। तो मैं आपको कुछ आपकी बातें बताता हूँ पिछले जन्म की, जो कि इस जन्म में होंगी। पिछले जन्म की? जो इस जन्म में होंगी। ओके। ठीक है। और वो ये होगा कि 48th ईयर ऑफ एज आपकी, आप जो है वो जो है जितना भी सांसारिक सुख होता है उसको त्यागना शुरू कर देंगे। ओके। जब आप 48 साल की उम्र में पहुंचेंगे उसको आप त्यागना शुरू कर देंगे। आप जो हैं वो जितना भव्यता के साथ रह रहे होंगे अपने इस जीवन काल में, उसको धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर देंगे। यू विल सरेंडर ऑल दोज थिंग्स। और आप एक तरीके से किसी बहुत विद्वान व्यक्ति के अनुयायी बन जाएंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में अवेल हो, ज़रूरी नहीं है। ये जो है आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मिस्टीरियस बात बता रहे हैं। नहीं, मैं बताता मिस्टीरियस बातें ही हूँ सारी की सारी, क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपके पिछले जन्म में हुई हैं और आप जो हैं उन सब चीज़ों को इस जन्म के अंदर हूबहू फॉलो करेंगे। और इसमें एक आदमी आपको रोक सकता है और वो होगी आपकी भार्या, यानी कि आपकी वाइफ। अगर आपकी कुंडली उससे मिल जाती है, आप मिला के शादी कर लेते हैं, वरना उससे भी आप हाथ धोएंगे, यानी कि वो भी चली जाएंगी आपके जीवन से। और आप जो हैं ये जो संपन्नता का जीवन है उसको छोड़ के आप जो हैं एक तरीके से ऋषि मुनियों वाला जीवन बिता सकते हैं 48th के बाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। घर के 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है आपके, तो वो घर के अंदर रहने से जो है रोकता है, किसी तरीके से रोकता है, घर को फॉर्म करने से रोकता है, क्योंकि साथ में नेपच्यून और यूरेनस भी है। तो वो बिल्कुल ही जो है उस घर के अंदर से सुख आने नहीं देता है, जो प्लेजर होता है हाउस होल्ड से वो आने नहीं देता है। तो मान लीजिए कि आप मेरे पुत्र होते और मैं कहता कि आपको शादी करनी है और मैं आपके हॉरोस्कोप देखता तो मैं कहता कि यार ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा जो कि इसको गृहस्थ जीवन का आनंद पूर्ण दे, यानी कि उसको सब कुछ समझा दे कि घर में ही आनंद है, बाहर मत जाना, यानी कि मुझे मत छोड़ना और गृहस्थ जीवन का पूर्ण आनंद लो। ये वाली बात होती है। करियर क्या कहता है? करियर ये कहता है आपका जैसे कि मुझसे 2019 में किसी ने 16 में कहा था जी कि यू विल राइज, आप कह रहे हैं 48 के बाद आई विल लीव एवरीथिंग। जी। सो यहाँ से लेकर अगले 18 साल की यात्रा ये कहती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको पता होगा शायद, आपकी जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि है, तो ये जो साल है आपका जो ये चल रहा है, दिस इज ए नाइस ईयर। लेटर पार्ट के अंदर नाइस ईयर है 2024। 2025, 26, 27 इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर्स फॉर यू। 2028, 29, 30, 31 दे आर गोइंग टू बी मार्वलस ईयर्स फॉर यू। जो आप काम करेंगे उसके अंदर आप ये समझिए कि आपका जो धन योग हॉरोस्कोप के अंदर है, जिस लक्ष्मी योग की मैं चर्चा पहले कर रहा था, वो 200% तरीके से आप उसको जो है वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, मतलब ले पाएंगे। फिर आपके ऊपर शनि की 7.5 आ जाएगी, 2031 के आसपास। हाँ, फिर जो है वो आप फिर कांस्टेंट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि फिर एक तरीके से एक एक समंदर की धारा से नदी की धारा बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हल्का नहीं होगा लेकिन कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब वो वृषभ राशि का शनि होगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो आपका जो है वो जो एक ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था उसको हल्का कर देता है या फिर उसको कांस्टेंट करने की कोशिश करता है। 31 के बाद जी। नॉट इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। नेक्स्ट 6 ईयर में तो मज़े हैं। यानी आपका वाला वीडियो 10-15 मिलियन पार कर जाएगा। मेरा राइस मतलब आपका वीडियो राइस। नहीं, ये ऐसा है। एंड ओवरऑल द हॉरोस्कोप इज नाइस, वेरी नाइस हॉरोस्कोप। 48 ईयर्स के बाद, जैसे मैंने बताया कि ये गृहस्थ आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम की तरफ जाने की चेष्टा है इस हॉरोस्कोप के अंदर। जब आपको
बिल्कुल अफेयर के अपने सारे बिल्कुल परम उस पे परमोच्च पे होंगे, तब छोड़ने की बात इसके अंदर मुझे नज़र आती है। करियर चेंज करने कुछ इसमें आ रहा है सर? बिकॉज मैंने अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये केतु के कारण किए हैं आपने, और ये जो मैं इज इट आपको विजिबल देयर? यस इट इज़ विजिबल, और मैं आपको ये बताता हूँ कि करियर चेंज आपका आगे भी हो सकता है। जैसे अभी जो आप जो करियर कर रहे हैं, इट कैन सो हैपन दैट आफ्टर 5-6 इयर्स यू आर इन अ डिफरेंट करियर। बिकॉज बल्कि आई फील दैट मुझे हाँ, ये दूसरी बात एक और आपको बताता हूँ मैं बात कि ये जो मैंने आपको 48 के में बताया है, ये भी करियर चेंज ही है। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लग रहा होगा करने में वो, ये कि आपको उसके अंदर परम आनंद आ रहा होगा कि इससे अब अच्छी चीज़ कुछ और हो नहीं सकती। दैट इज़ ऑल्सो अ करियर फॉर दैट मैटर। मेनी पीपल हैव डन, विनोद हाँ, खन्ना साहब। सब ये वो सिस्टम जो है वो मुझे इस हॉरोस्कोप के अंदर नज़र आता है।